वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सोशल मीडिया न्यूज। तो ये जो एपिसोड है ये हम क्रिएटर्स के लिए लेकर आते हैं स्पेशली, और सोशल मीडिया से जुड़ी कुछ अपडेट्स भी इसके अंदर कवर हो जाती हैं। तो सबसे पहला जो अपडेट है वो यूट्यूब क्रिएटर्स के लिए है। तो यूट्यूब जो है अब अपने नोटिफिकेशन के सिस्टम में एक चेंज करने जा रहा है। वो चेंज बेसिकली है क्या? देखिए, क्या होता है कि जब आप YouTube पे ऑल नोटिफिकेशन को अलाउ करते हैं, जो YouTube के सभी नोटिफिकेशन को अलाउ करते हैं, उसके बाद क्या होता है कि आप एक पर्टिकुलर चैनल जो है उसके नोटिफिकेशन को भी ऑन करते हैं। अब अगर मान लीजिए आपका जो व्यूअर है वो आपके YouTube वीडियोस जब नोटिफिकेशन जब YouTube भेजता है तो उसको व्यू नहीं कर रहा, देख नहीं रहा है, उसके साथ ज्यादा टाइम मतलब वॉच टाइम नहीं दे रहा है, उसको एंगेज नहीं कर रहा है, लाइक कमेंट ये सब कुछ नहीं कर रहा है, तो YouTube क्या करेगा? YouTube उसको नोटिफिकेशन भेजना बंद कर देगा। पुश नोटिफिकेशन की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, जो मोबाइल के अंदर रहता है। हालांकि फीड के अंदर और जो सब्सक्रिप्शन का जो इनबॉक्स रहता है उसके अंदर वो आपका वीडियो दिखाई देगा, लेकिन वो जो मोबाइल में पुश नोटिफिकेशन जो रहता है वो YouTube नहीं भेजेगा। तो मतलब जो लोग आपके कंटेंट से इंटरेक्ट कर रहे हैं बेसिकली उन्हीं तक ही नोटिफिकेशन जो है वो जाने वाला है। तो ऐसा यूट्यूब ने किया क्यों है? वो इसलिए किया है क्योंकि जब लोग बहुत सारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो उन्हें लगातार नोटिफिकेशंस आते रहते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा कंटेंट को जब नहीं देखते तो उस टाइम पे क्या होता है, बेसिकली ज्यादा नोटिफिकेशन की वजह से वो यूट्यूब के नोटिफिकेशन को ही, जो यूट्यूब का जो मेन नोटिफिकेशन है उसको ही बंद कर देते हैं, जिससे सभी क्रिएटर्स को जो है नुकसान होता है। तो यूट्यूब उसको भी टेस्ट कर रहा है और अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो इसको आगे जो है एक्सपैंड करेगा। मतलब अगर आपका नोटिफिकेशन जा रहा है, आपका सब्सक्राइबर देख रहा है, तो ही उसको नेक्स्ट नोटिफिकेशन जो है वो जाएगा। यूट्यूब ने जो है अपने टीवी सब्सक्रिप्शन प्लान्स को जो है वो चेंज कर दिया है। मतलब पहले क्या था, एक ही सिंगल प्लान था, तो अब जो है स्पोर्ट्स को अलग कर दिया गया है, स्पोर्ट्स और न्यूज का एक अलग कॉम्बो बना दिया गया है, एंटरटेनमेंट का एक अलग बना दिया गया है, और एक दो कॉम्बोज और बनाए गए हैं। साथ ही जैसे एड ऑन्स रहते हैं वो भी ऐड कर दिए गए। जैसे मान लीजिए आप HBO मैक्स या फिर कोई स्पोर्ट्स चैनल को ऐड करना चाहते हैं तो वो भी ऐड किया गया है। यूट्यूब के जो मेन प्लान है उसका जो प्राइस है वो अराउंड 80 प्लस समथिंग डॉलर है, और लेकिन ये जो प्लान रहेंगे ये काफी चीप रहने वाले हैं, क्योंकि इसमें कुछ ही चैनल्स को जो है आपको जो है एक्सेस वो है मिलने वाली है। नेक्स्ट जो दो अपडेट है बेसिकली वो सोशल मीडिया पे होने वाले एक तरह के क्रैकडाउन के बारे में भी कह सकते हैं। तो इंडिया के अंदर एक स्पेशल एक रूल लाया गया है जिसमें डीप फेक कंटेंट का मतलब होगा जो फेक AI वीडियोस या ऑडियोज सोशल मीडिया पे आते हैं। तो गवर्नमेंट ने ये बोला है कि अब कोई अगर डीप फेक वीडियो के खिलाफ कोई नोटिस सरकार की तरफ से जाता है तो उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को 2 से 3 घंटे के अंदर उसको टेक डाउन करना होगा, मतलब उसको वीडियो को हटाना होगा। साथ ही इसके अंदर कुछ चीजें और भी जोड़ी गई हैं, जैसे कि एक तो लेबल करना जरूरी है कि ये जो कंटेंट है ये AI से बना है, तो लेबलिंग का जो फंडा है वो भी ऐड किया गया है, और एक तरह का सोर्स कोड भी ऐड करने की बात की जा रही है, मतलब जिससे ट्रैक करना इजी हो जाए कि ये कंटेंट जो है वो एक्चुअल में प्रोड्यूस कहाँ से हुआ है। तो ये कुछ चीजें अब जो है सोशल मीडिया जो मतलब जो कंपनीज हैं, जैसे कि आपका ट्विटर हो गया, एक्स हो गया, ट्विटर एक्स एक ही है, फेसबुक हो गया या फिर इंस्टाग्राम हो गया या फिर यूट्यूब हो गया, इनको माननी पड़ेंगी। हालांकि ये जो IT के रूल्स हैं ये 2021 के अंदर इनको जो लाया गया था, तो इसको एक तरह से आप एक अमेंडमेंट कह सकते हैं। इसके बाद इनको कंपनियों को ये मानना होगा, लेकिन कंपनीज का ये कहना है कि ये जो टाइम पीरियड है 2 से 3 घंटे का, ये बहुत ही शॉर्ट पीरियड है। इतने टाइम के अंदर कंटेंट को जो हटाना वो इतना फिजिबल नहीं होगा, प्रैक्टिकल नहीं होगा। और एक चीज के अंदर और मैं आपको बता दूं कि क्रिएटर्स के लिए बेसिकली क्या है, तो जैसे जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं वो मोस्टली जो है क्रिएटर के ऊपर ही इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डालने वाले हैं। तो एक तो अगर आप जैसे यूट्यूब ने इसको ऑलरेडी शुरू कर दिया है, वो लेबल के साथ अगर आप अपने कंटेंट में AI यूज करते हैं तो आपको लेबल करना पड़ता है कि आपने इस कंटेंट के अंदर AI से कुछ चीजों को चेंज किया है। और जेमिनी वगैरह से अगर आप कुछ इमेजेस भी जनरेट करते हैं तो वहां पर भी एक जो है लोगो लगा रहता है कि ये कंटेंट जो है वो AI से प्रोड्यूस किया गया है। तो अगर आप ऐसा कुछ क्रिएट कर रहे हैं जो एक्चुअल में सही नहीं है, तो ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये आप पर भी एक्शन ले सकते हैं, आपका चैनल या आपका जो अकाउंट है उसको सस्पेंड किया जा सकता है। तो
डीप फेक के बारे में अब ये थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रूल है और 2 से 3 घंटे के अंदर ही कंटेंट जो हटाना होगा। हालांकि इसमें एक चीज ये प्लेटफॉर्म और भी कह रहे हैं कि अगर इतनी फास्ट एक्शन लेना होगा तो ह्यूमन का जो रिव्यू है वो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो प्रैक्टिकली जैसे ही नोटिस आया तो हर तरह का कंटेंट हटाना पड़ेगा, मतलब उसको रिव्यू करने का उनके पास एक्चुअल में टाइम जो है वो नहीं रहने वाला है। नेक्स्ट अपडेट भी एक बैन के बारे में ही है, लेकिन वो सोशल मीडिया बैन व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम के बैन के बारे में है और ये रशिया से है। तो रूस ने इनको बेसिकली पूरी तरह से बैन कर दिया है। इससे पहले रूस के अंदर लिंक्डइन और ट्विटर और टिकटॉक पहले से ही बैन है। तो अब जो स्टेप लिया गया है उसके हिसाब से रशियन इंटरनेट रेगुलेटर जो है उन्होंने अपनी डायरेक्टरी से ही व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम को हटा दिया है। मतलब अब किसी भी तरीके से इसको एक्सेस नहीं किया जा सकता अगर कोई वीपीएन या फिर कोई स्पेशल मेथड यूज ना कर रहा हो, तो इनको यूज करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इससे मेटा की जो मुश्किलें हैं वो थोड़ी बढ़ सकती हैं, क्योंकि अकेले रशिया के अंदर 100 मिलियन यूजर्स थे जो व्हाट्सएप या फिर फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम का यूज कर रहे थे। तो इतना बड़ा जो एक बेस है वो वहां से हटने वाला है। अब इसके पीछे रीजन क्या दिया जा रहा है? हालांकि रूस की सरकार का रीजन ये है कि वो मैसेज ही लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड हो, या फिर उनका एक टारगेट अमेरिकन कंपनीज भी है कि वो अमेरिकन कंपनीज की एप्स को अपने एरिया में, मतलब अपने देश में नहीं चलने देना चाहते। लेकिन एक चीज और वहां पर पुश की जा रही है, जो वहां पर क्रेमलिन ने बेसिकली एक ऐप बनाई है जिसको इसका नाम मैक्स ऐप है। तो गवर्नमेंट जो है चाह रही है कि लोग इसको यूज करें, और इसको ये भी बोला गया है कि प्री इंस्टॉल्ड हर फोन के अंदर ये ऐप होनी चाहिए। लेकिन इससे लोगों का ये कहना है कि सर्वेलियंस जो है लोगों की बहुत ज्यादा बढ़ जाने वाली है, सरकार के पास हर तरह की इंफॉर्मेशन रहने वाली है। और वैसे भी आप जानते हैं कि रशिया के अंदर किस तरह से जो मतलब प्रेसिडेंट है वो वही है, पुतिन ही है काफी टाइम से, तो वो चेंज नहीं है। तो मतलब विपक्ष नाम की वहां पर कोई चीज वैसे भी नहीं है। तो ये चीजें वहां पर मतलब सरकार सब कुछ जो है अपने कंट्रोल में रखना चाहती है, इसीलिए इन चीजों को वहां पर बंद किया जा रहा है। हालांकि जहां तक अमेरिकन कंपनीज की बात है, तो अगर वो इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म ला रहे हैं तो उसमें उनको एक ऐसा इस तरह से लाना चाहिए कि उन सरकार का कंट्रोल वहां पर ना हो। बट ये जो ऐप है ये सरकार ने ही बनाई है। तो ये थी इस वीक की सोशल मीडिया न्यूज, क्रिएटर्स के लिए न्यूज। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।